Hello everyone, welcome back to my channel. This is BTS Hub. आपका स्वागत है मेरी आज के इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्ट्रिक्ट रूल्स के जो केप आइडल्स को फॉलो करना होता है उनके केप आइडल करियर में। ब्लैकपिंक, ट्वाइस और बीटीएस मेंबर्स ने रिवील किया है कोरियन एंटरटेनमेंट एजेंसीज क्या डिमांड करती है अपने केप आइडल से। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के-पॉप स्टार्स बचपन से ही परफेक्ट नहीं होते हैं। वो उनके पास हमेशा से ही ग्रेट लुक्स, ड्रेसअप, ग्लैमर नहीं होता है। उन्हें परफेक्ट बनाया जाता है। के-पॉप स्टार बनने से पहले यह एक रिगोरस ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जिसको 10 साल भी लग सकते हैं या उससे कम भी, और हो सकता है कि आप डेब्यू भी ना कर पाए। इसीलिए अगर आप के-पॉप आइडल बनने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा, सभी रूल्स और रेगुलेशंस को समझिएगा। अगर आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ इसी तरह चाहते हैं तो ही ऑडिशन दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने ब्लैकपिंक, ट्वाइस और बीटीएस मेंबर्स के द्वारा रिवील किया गया है कि कोरियन एंटरटेनमेंट एजेंसीज क्या डिमांड रखती हैं उनके आइडल से, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहली बात, रूल्स चेंज होते हैं कंपनी टू कंपनी, बट कुछ रूल्स बेसिक होते हैं जो हर कंपनी फॉलो करती है। पहला, आपको अपनी गुड पब्लिक इमेज मेंटेन रखनी होती है, जिसमें आता है नो एक्टिंग इनअप्रोप्रिएटली एंड स्पीकिंग ऑफ डर्टी स्वेयर वर्ड्स। आप अकेले में हो या पब्लिक में आपको डर्टी या स्वेयर वर्ड्स बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हर वक्त आप 24/7 रिपोर्टर्स और पपराजी की नजरों में रहते हैं और ये करने से कंपनी की इमेज पर फर्क पड़ता है, इसीलिए आपको इसकी इजाजत नहीं होती है। दूसरा, ट्रेनीज बॉयज या गर्ल्स मस्ट नॉट ईट टुगेदर एवर। केपॉप एजेंसीज मेक श्योर करती हैं कि उनके रिक्रूट्स फुली फोकस्ड हो उनकी प्रैक्टिस पर प्रोफेशनली, ताकि टीनेज डिस्ट्रैक्शन उनके रास्ते में ना आए, जैसे रोमांस। इसीलिए मेल और फीमेल ट्रेनिंग्स को स्ट्रिक्टली सेपरेट रखा जाता है। एक बार की बात है, रेडियो स्टार टॉक शो में 2017 में ब्लैकपिंक की रोज ने रिवील किया था कि मेल और फीमेल ट्रेनिंग्स को अलाउड नहीं होता है कि वो एक दूसरे की तरफ देखें भी या हेलो हाई करें, और एक ही जगह पे साथ दिखना तो बहुत दूर की बात है। टू मेक दैट हैपन, एजेंसीज डिनर का टाइम शेड्यूल करती है डिफरेंट, ताकि गर्ल्स और बॉयज का आमना सामना ना हो। गर्ल्स की मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो देखे कि लड़कियों के आसपास कोई भी लड़का नहीं दिखना चाहिए। हालांकि डेब्यू के बाद उन्हें थोड़ा रूल्स में रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर आता है नो डेटिंग अंटिल बैन इज ओवर, इफ दे डू नेवर गेट कॉट। जेआरपी एंटरटेनमेंट के ट्वाइस मेंबर्स के डेटिंग बैन है उनके डेब्यू से 3 साल तक। जेआरपी एंटरटेनमेंट फेमस है, उनके यहाँ स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ट्रेनिंग्स के वक्त भी और डेब्यू करने के बाद भी। जेआरपी एंटरटेनमेंट ने फाउंडर पाजिनयोंग ने ट्वीट करके लिखा था कि डेब्यू करने के बाद मेरी सलाह है कि आप अपने दोस्तों से ना मिलें और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करें 3 साल तक। वहीं 2015 के इंटरव्यू में जेआरपी ने कहा सिर्फ 3 साल की बात है, उसके बाद वो फ्री है अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को सामने लाने के लिए। मैं खुद तुम्हारे लिए डिनर खरीदूंगा। इसके बाद से 3 साल काफी प्रचलित रहा केपॉप आइडल्स में। इसके बाद से जेआरपी के हर आइडल से पूछा जाता था कि तुम्हारा कितना महीना बचा हुआ है 3 साल पूरे होने में। 2016 में वंडर गर्ल्स ने रेडियो स्टार शो में अनाउंस किया कि अब हम फ्री हैं किसी को भी डेट करने के लिए। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, कॉल अस, टेक्स्ट अस, व्हाटएवर, थैंक यू। इसके बाद है स्ट्रिक्ट टू एक्सट्रीम डाइट। यह 24/7 एक्सट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा कि हाई कैलोरी फूड जो ट्रेनिंग्स को खाना अलाउड नहीं है, जैसे त्योतोकबी, जजांगम्योन, आइसक्रीम, हैमबर्गर्स और काफी कुछ। काफी आइडल्स ने बाद में स्टोरी शेयर करते हुए कहा है कि उन्होंने डोम में यह चीजें चुप चुप के खाई हैं, जिसमें कि एक ब्लैक बी नूडल इंसिडेंट जो कि आरएम का है, और क्यों आरएम और वी ने आइसक्रीम खाते हुए अपने पेंट में आइसक्रीम छुपा ली थी। यह सभी चीजें मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन की है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके बाद है वेट्स आर रेगुलरली चेक्ड। उनके वेट्स रेगुलरली चेक किए जाते हैं, और अगर उनका वेट्स रिक्वायर्ड मेजरमेंट से ज्यादा है तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह भूखा रहकर अपना वेट उतना गेन करें। स्ट्रिक्ट डाइट प्लान के साथ आता है वीकली वेट चेक। 2015 में किम जाe-kyung, जिसने गर्ल ग्रुप रेनबो से डेब्यू किया था, उन्होंने शेयर किया कि एक शो में उनका जिसका नाम था सेम बेड डिफरेंट ड्रीम्स की एजेंसी उनका वेट चेक हर वीक करती है और उनके वेट फिगर्स को वॉल पर लगा देती है, जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है बैंड मेंबर्स के लिए। वो लोग नाखून काटते थे, बार बार बाथरूम जाते हैं, बार बार सलाइवा स्पिट आउट करते हैं,
कि कहीं तो उनका वेट किसी न किसी तरीके से कम हो जाए। इसके साथ ही ट्वाइस गर्ल ग्रुप की मेंबर मोमो ने 7 किलो वजन घटाया था 1 हफ्ते में, और क्या क्या इंसिडेंट हुए थे यह मैंने एक वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके बाद है यू विल नीड टू डू एनीथिंग द कंपनी थिंक्स। आपको वो सब कुछ करना होगा जो कंपनी आपको करने को बोलेगी, फिर वो चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, स्लैब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, या पब्लिसिटी के लिए छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना हो, बॉडी इमेज, कॉस्मेटिक सर्जरी या इनहेंसमेंट आपको करवाना होगा अगर कंपनी चाहती है। अगर आपको पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर आइडल ने सर्जरी करवाई है तो समझ जाइएगा कि उनकी कंपनी ने ही उन्हें फोर्स किया होगा सर्जरी करवाने के लिए। फिर आता है नो फोन्स आर अलाउड। केपॉप ट्रेनीज आइडल को मोबाइल फोन चलाना अलाउड नहीं होता है, जो कि आज के यूथ के लिए बहुत ही मुश्किल है, मगर करना तो पड़ेगा। काफी केपॉप आइडल्स ने बताया है कि उन्हें उनके पर्सनल फोन चलाने का एक्सेस कब मिलता है, जब वह म्यूजिक शो में फर्स्ट प्लेस लाते हैं। 2016 के शो इमोर्टल सॉन्ग्स के सिंगिंग द लेजेंड में गर्ल ग्रुप जी फ्रेंड ने शेयर किया कि अब जाके हमारे पास पर्सनल फोन आया है क्योंकि हमने म्यूजिक शो में जीते हैं। SNSD की टिफनी यंग नाउ फ्लाइंग सोलो ने जैक सांग शो 2018 में बताया कि जब उनका प्रोजेक्ट यूएस में हुआ था मेंबर्स के पास मोबाइल फोन्स नहीं थे। हमें अपने पेरेंट्स की बात करने के लिए फोन बूथ पर जाना पड़ता था और इंटरनेशनल कॉल्स करना पड़ता था, तब जाके हमारी पेरेंट्स से हमारी बात होती थी। इसके बाद है नो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पोजेशन, यूज ऑफ ड्रग्स और अदर व्यूज एक्सेट्रा, ये सभी अलाउड नहीं होते। यह रूल मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रूल है। इसके बाद है एक्सट्रीम वर्किंग आवर्स। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे आधी रात हो गई हो या कुछ भी, अगर उन्हें फिल्मिंग करनी है तो वह करेंगे, फिर भले ही रात की 1 बज रही हो या 2 बज रही हो। इसके बाद है डार्क साइड ऑफ केपॉप इंडस्ट्री, समटाइम्स सेक्सुअल हरासमेंट। कभी कभी सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट जैसी डिस्कस्टिंग और हार्ट ब्रेकिंग चीजों को एंड्योर करना पड़ता है। इसके बाद है आइडल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह अपनी वीकनेस को ना दिखाएं। उन्हें परमिशन नहीं है कि वह अपने फैंस को या किसी को भी बताएं कि वह डिप्रेशन या ओवरवर्क से सफर कर रहे हैं। इसके बाद है उन्हें 7 साल तक उन्हीं लोगों के साथ रहना होता है जिनके साथ उन्होंने डेब्यू किया है। आइडल्स सभी डिफरेंट लोग हैं, तो यह ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी से नहीं बनती होगी, मगर उन्हें ऐसे एक्ट करना पड़ता है कि वह तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और यह बात बहुत ही दुख की है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से ग्रुप में बुलिंग हो रही है या नहीं। इसके बाद है फैन सर्विस। फैन सर्विस कुछ भी हो सकती है, या सेक्सी कंसेप्ट या स्किनशिप अदर मेंबर्स के साथ, जो कि काफी इंटिमिडेटिंग होता है सेम सेक्स आइडल्स में। इसके बाद है जो भी हो वह पोस्ट करते हैं इंटरनेट पर या सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, वह उनके मैनेजर्स को चेक करने के बाद ही होता है। वह पूरी तरह से मैनेजर्स के कंट्रोल में होते हैं ताकि कोई भी इनअप्रोप्रिएट कमेंट, स्कैंडल्स कुछ भी शुरू ना हो जाए। इसीलिए वी लाइव के दौरान भी मैनेजर्स मेंबर्स के साथ रहते हैं। इसके बाद है दे हैव टू फेक कैरेक्टर्स एंड पर्सनालिटी इफ द कंपनी रिक्वायर। काफी आइडल्स को यूजुअली एक यूनिक कैरेक्टर दिया जाता है कि हर मेंबर्स को उसे फॉलो करना होता है। जैसे एग्जांपल, किसी को फनी वन, सेक्सी वन, द बेबी, द मदर फादर, द डम, द सेवेंथ एक्सेट्रा ऐसे रोल्स प्ले करने होते हैं। इसके बाद है प्रोफेशनलिज्म। स्टेज परफॉर्मेंसेस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। उन्हें अपना 101% परफॉर्मेंस करना होता है रिगार्डलेस ऑफ देयर कंडीशन। फिर चाहे उन्हें बुखार आ रहा हो, या वह एक्सॉस्टेड हो, या फिसल गए हो, या चक्कर खाकर गिर गए हो, उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। इसके बाद है नो म्यूजिकल फ्रीडम। काफी आइडल्स जो गाने लिखते हैं, बहुत बार होता है कंपनी उनका वर्क एक्सेप्ट नहीं करती है। यह रूल मेरे हिसाब से सही है क्योंकि कंपनी को पता है कि कौन सा सॉन्ग सक्सेसफुल होगा और कौन सा नहीं, बट ये डिस्करेजिंग हो सकता है उस आइडल के लिए जिसके पास एक्चुअल टैलेंट तो है मगर उसके काम को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। यह सभी कुछ कॉमन रूल्स हैं जो केपॉप आइडल्स को फॉलो करने ही होते हैं। हर कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं, मैं ये बात फिर से दोहराऊंगी। तो अब आपके ऊपर है, वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, यह बात तो सभी को पता है। तो आप सोचिए अगर आपको केपॉप आइडल बनना है या नहीं। अगर आपको कोई क्यूरीज है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं, मैं आपके सभी क्यूरीज का जवाब देती रहूंगी। That's all for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, share it to your friend. If you like what you see, then make sure to click the subscription button. It will help me to grow, also encourage me to make more BTS, K-pop and Korean entertainment videos like this in the future. Love you all. Stay safe. See you guys on my next video.
Thanks for watching. Bye bye. Can anybody out